जो कुछ आप चाहते हैं, व्हाट यू वांट, जो कुछ भी आप चाहते हैं, अगर अपने माइंड में उसको थिंक कर सकते हैं, अपने माइंड में उसको पूरी तरह ला सकते हैं। अब हम जो वांट करते हैं, जो हम चाहते हैं, उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1, हम कुछ बनना चाहते हैं। नंबर 2, हम कुछ करना चाहते हैं। नंबर 3, हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। We want to become something, we want to do something, we want to get something. एक बात याद रहे कि फीलिंग्स के बगैर थॉट्स की पावर नहीं है। फीलिंग्स हो थॉट्स के साथ। What we want में हमने 3 ऑप्शंस का जिक्र किया था। हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम बनने वाली ऑप्शन को यहाँ पे अप्लाई करके फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बाकी 2 को भी ऐसे ही अप्लाई किया जा सकता है। सपोज़ हम पुरसकून, खुश और सेहतमंद बनना चाहते हैं, तो 3 या 5 मिनट का अलार्म सेट कर लें और अपने माइंड में इमेजिन करना शुरू कर दें कि अगर आप बहुत पुरसकून, बहुत खुश और सेहतमंद होते तो किस तरह के दिखाई देते, कैसे फील करते। इसी पे माइंड को रखना है। माइंड को ऐसे इस थॉट में लगा दें कि ये आपकी डोमिनेंट थॉट बनी रहे और आपको ऐसे लगने लगे कि ये इमेजिनेशन या थॉट्स नहीं है, ये असल में आप ऐसे ही हैं। ऐसा बार बार करते रहें तो आप इस कैफियत को अपनी रियल लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। डोमिनेंट थॉट क्या होती है? वो थॉट जो मुसल्लत हो आपके माइंड पे, गालिब हो और कोई थॉट ना हो। अपने माइंड में जो कुछ आप चाहते हैं, अगर उसको आप थिंक कर सकते हैं, उसको आप सोच सकते हैं, उसको डोमिनेंट थॉट बना सकते हैं, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में ज़रूर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज करें। अगर आपका माइंड वांडर करने लगे, किसी और तरफ जाने लगे, दोबारा उसको इसी थॉट पे लेके आएँ, तो उसको पुरसकून, खुश और सेहतमंदी के ख्याल पर दोबारा लेके आएँ। 5 मिनट तक या 3 मिनट तक ये एक्सरसाइज पूरी करें और बाद में अपनी फीलिंग्स कमेंट में लिखें। थैंक यू वेरी मच। जब किसी ऐसी चीज़ की पिक्चर आपके माइंड में आने लगे, ऐसे थॉट्स आने लगे जो आप नहीं चाहते, तो आपको इशारा मिल रहा है टू चेंज योर थिंकिंग, कि आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर लें और नए सिग्नल यूनिवर्स की तरफ भेजें। आपके माइंड में पिक्चर्स आ रही हैं उन चीज़ों की जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपको परेशान करती हैं। उनको बदल के आपने वो तस्वीरें लानी हैं, वो थॉट्स लानी हैं, वो फीलिंग लेके आनी है जो आपको अच्छी लगे। इस तरीके से आप नई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, अच्छी वाइब्स प्रोड्यूस करेंगे और अच्छे सिग्नल यूनिवर्स की तरफ भेजेंगे। जब हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो अनवांटेड होता है, जो हम नहीं चाहते होते, तो हम लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। उस वजह से हमारी वाइब्स लो होती हैं और जो सिग्नल हमारे यूनिवर्स को जा रहे होते हैं वो भी लो होते हैं। तो ये हमें इशारा दे रहा होता है कि हमें फ़ौरन अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, अपने माइंड में आने वाली पिक्चर्स को चेंज करके नई फ्रीक्वेंसी पे जाना है, न्यू सिग्नल एमिट करने हैं। कोई आपकी माइंड में दुनिया के मुतल्लक ऐसी सोच आई है, पिक्चर आई है जो अनवांटेड सिचुएशन है, जो आप नहीं चाहते, दुनिया में भूख हो, मरज हो, कोई इस तरह की चीज़ें आप नहीं चाहते, उन पे आपकी तवज्जो गई है, तो आप ऐसी सूरत हाल में भी पावरलेस नहीं है। आपके पास मुकम्मल ताकत है। आपने फोकस करना है हर उस चीज़ को जो आपको मिजरेबल या मुसीबत में लग रही है, उसको जॉय में आपने तसव्वुर करना है। फ़र्ज़ करें आप किसी हॉस्पिटल में चले गए हैं, वहाँ पे मरीज़ों की जो हालत है उसने आपको डिस्टर्ब किया है,
ऐसी सूरत में आप मरीजों की मिजरी कोई माइंड की पिक्चर्स में नहीं लाएंगे, आप उसको बदल देंगे और आप ये सोचेंगे कि ये ठीक होकर कैसे लगेंगे, ये मुकम्मल तौर पे सेहतयाब होके जा रहे हैं और पूरी तरह खुश हैं। ऐसी सूरत हाल में जब आप उनकी सेहतयाबी की पिक्चर्स देखेंगे तो आपकी थॉट्स और वाइब्रेशंस का जो मैसेज जाएगा वो उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी होगा और उनको कुछ ना कुछ फायदा देगा। और इसी तरीके से आपको भी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और इससे एक तो आपको अनवांटेड किस्म की सिचुएशन से, लो वाइब्स से, लो फ्रीक्वेंसी से निजात मिलेगी। आपकी हाई वाइब्स, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी ना सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छी होती है बल्कि जिनके बारे में आप वो थॉट्स और वो पिक्चर्स लेके आ रहे होते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा देती है। अगर आपको किसी ऐसे एरिया की, दुनिया के ऐसे इलाके की तस्वीर दिखाई गई है या ख़बर सुनाई गई है जहाँ पे भूख बहुत ज़्यादा है, हंगर है, तो आप ऐसी सूरत हाल में आप फोकस करेंगे फूड पे कि फूड कितनी ज़्यादा है, कि इतनी ज़्यादा सप्लाई या फूड दुनिया में है, उन तक पहुँच जाएगी। अगर उन तक फूड की ये सप्लाई पहुँचे और वो उनके पास ये सब प्लेंटीफुल हो, बहुत ज़्यादा हो, कसरत के साथ हो, अबंडेंस के साथ हो, तो वो कैसे लगे। आपने अबंडेंस ऑफ फूड पे फोकस करना है, खुराक के ज़्यादा होने पे तवज्जो रखनी है। क्यों फोकस रखना है? इसलिए कि आपकी ये पावरफुल थॉट्स हैं और ये थॉट्स और फीलिंग्स और पिक्चर चूंकि बहुत पावरफुल होती हैं और इनका इम्पैक्ट होता है, साइंस इसको साबित कर चुकी है, तो इसलिए हमें इनका पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, इनको ठीक ठीक इस्तेमाल करना है। हमने व्हाट इज वांटेड, जो हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमने उसी की पिक्चर्स देखनी है, उसी को फील करना है और उसी की सोचें सोचनी है। आपके पास सलाहियत है बहुत ज्यादा दुनिया को देने की, अगर आप अच्छा होने और लव की फीलिंग्स को एमिट करने की सलाहियत रखते हैं तो आप दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है, बावजूद उसके वो जितना भी बुरा हो रहा है, आपने बुराई पे फोकस नहीं करना। आप जितना ज्यादा गुड फीलिंग्स देंगे, गुड पिक्चर्स और गुड थिंकिंग करेंगे, उतना ज्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, दुनिया की मदद कर रहे हैं, दुनिया में लाइट फैला रहे हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी से इस दुनिया की खिदमत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस वजह से विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है कि जैसे जैसे आप अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करते हैं, अपने आप की पिक्चर क्रिएट करते हैं उस चीज़ के साथ जो आप चाहते हैं। आप ज़िंदगी में जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, इनमें से कोई चीज़ जो भी आपके टारगेट में है, जिसकी आप विजुअलाइजेशन करने लगे हैं, उसमें से एक को लेकर अपने माइंड में देखते हैं। उसकी पिक्चर्स जब आप अपने माइंड में देखते हैं कि आप जो अपने आप को देख रहे हैं, आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आप वो चीज़ हासिल कर चुके हैं और आप उस चीज़ के साथ हैं, आप उसे हासिल कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत में आपकी फीलिंग्स और थॉट्स इस तरह की बनना शुरू हो जाती हैं जैसे आप ये अचीव कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फील्ड में नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जब आप पिक्चर क्रिएट करते हैं तो उस पिक्चर में आप अपने आप को नंबर 1 बना हुआ देखते हैं और ऐसी पिक्चर क्रिएट करने की वजह से ऑटोमेटिकली आपकी थॉट्स और फीलिंग्स ऐसी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं जैसे आप ये चीज़ पहले ही अचीव कर चुके हैं। जब हम एक थॉट पे फोकस करते हैं पिक्चर की शक्ल में, यानी जब हम एक पिक्चर लेते हैं अपने टारगेट की, जब वो हम टारगेट अचीव कर चुके हैं या टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो उस पिक्चर पे हम फोकस हो जाते हैं। जब हम फोकस करते हैं तो वो बहुत पावरफुल प्रोसेस हो जाता है, उस पिक्चर में जान आनी शुरू हो जाती है हमारे फोकस की वजह से। तो जब हम ज़्यादा देर उस पिक्चर पे फोकस करते हैं, पूरी तरह अपने आप को देखते हैं, जो अपनी स्टेट हम चाहते हैं, जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं, जब उसकी पिक्चर हम पूरी तरह फोकस के साथ देखते हैं तो वो बड़ी
बड़ी पावरफुल हो जाती है, और ऐसी सूरत हाल में वो पावरफुल फीलिंग्स भी साथ ही, इक्वली पावरफुल फीलिंग्स भी साथ ही वो जनरेट करती है, पैदा करती है। जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं तो उन फोकस होते हैं आप उन पिक्चर्स पे, जो आपका टारगेट होता है, उन पिक्चर्स पे फोकस होने की वजह से आपकी माइंड की पावर्स आती हैं, आपकी फीलिंग्स जनरेट होती हैं। तो आपके जो माइंड से फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स की तरफ जाती है, जैसा कि आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट की तरह काम करता है। जो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से अपने माइंड से देंगे तो वो मैग्नेट की तरह यूनिवर्स से उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें खींच के लाती है। तो हमारी जो फीलिंग्स और हमारी थॉट्स हैं और हमारी पिक्चर्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म की पावरफुल फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की तरफ दे रही होती हैं, और उसका रिस्पॉन्स हमें, उसका जवाब हमें यूनिवर्स की तरफ से आना होता है। वो जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वजह से या हमारी वाइब्रेशन की वजह से जो सिग्नल हमारी तरफ से यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनको उन सिग्नल्स के मुताबिक वो आपको वापस, या हमें वो पिक्चर्स वापस देता है। यानी जो हम सोच रहे हैं या जो हम अपने आप को देख रहे हैं उसमें वो हमारी हेल्प करता है और हमें वही बना के देता है। जस्ट एज यू सॉ देम, बिल्कुल जिस तरह की पिक्चर्स आपने अपने माइंड में देखी, जितनी वाज़े आपने वो तस्वीर अपनी देखी, जितनी फीलिंग्स के साथ आपने वो तस्वीर अपनी देखी, बिल्कुल उसी तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बना के आपको देता है, और आप उसी तरह का बन जाते हैं जिस तरह का आप पिक्चर्स में अपने आप को देख रहे थे। थैंक यू वेरी मच। मुझसे हर किस्म के लोग ये सवाल करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोका जाए, कि नेगेटिव थॉट्स की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। एक इसका एक सादा तरीन हल ये है कि आप नेगेटिव थॉट्स की जगह पे गुड थॉट्स को प्लांट करना शुरू करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को प्लांट करना शुरू करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक किसान बीज बोता है, तो वो जब बीज को खेत में प्लांट करता है तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, तो कुछ अरसे के बाद उसको उसका रिज़ल्ट मिलता है, उसका फ्रूट मिलता है। अगर आप अपने थॉट्स को बीज समझ लें, सीड समझ लें, और अपने माइंड को खेत समझ लें और उसमें इसको अपने थॉट्स को प्लांट करते रहें, और अच्छी और पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड के खेत में अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहें, उनकी हिफाजत करते रहें, तो एक ख़ास वक़्त के बाद वो हमें फ्रूट देने लगती हैं, हमें उनका फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप गुड थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करते जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स की ग्रिप लूज़ हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें किसी काम पे आपने अपने आप को ट्राई करना है, तो आप ये समझते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, कि ये मुझसे नहीं होगा। तो ये जब आपकी थॉट है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये नेगेटिव थॉट है, और ये बड़ी पावरफुल नेगेटिव थॉट है क्योंकि इसके साथ फीलिंग भी अटैच्ड है। अगर आप नोटिस करें तो आपकी इस थॉट के साथ फीलिंग अटैच्ड है। अब इसकी जगह पे पॉजिटिव थॉट जब आप लेके आते हैं कि आई कैन डू इट, मैं ये कर लूँगा, मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है, तो उसके साथ फीलिंग अटैच नहीं इतनी जल्दी होती। जब आप बार बार ये कहते रहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए मसला नहीं है, आई कैन डू इट, मैं इसे कर गुजरूँगा, मैं इसे कर लूँगा, जब आप बार बार ये कहते रहते हैं और साथ साथ फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं, तो नेगेटिव थॉट का जो ग्रिप है वो आप पे, उसकी गिरफ्त लूज़ होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, और पॉजिटिव थॉट जो है वो उसमें ज़्यादा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। नेगेटिव थॉट्स पे आपने फोकस नहीं करना, वो बार बार आएंगी। पहले पहले तो आपको अगर ये पता चल जाए और आप ये ऑब्ज़र्व कर सकें कि मेरे माइंड में इस वक्त नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपको कम से कम इसका एहसास हो गया, पता चल गया कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं। तो फिर आप डिलिबरेटली पूरी अपनी सोच विचार के साथ, समझ बूझ के साथ
اس کو اس میں ان تھاٹس کو چینج کرتے رہیں، ان کا اپوزٹ، یعنی اگر نیگیٹو تھاٹ ہے جو آپ کو کمزور دکھا رہی ہے یا آپ کو کمزور ثابت کر رہی ہے، اس کی جگہ پہ وہ تھاٹ جو آپ کو پاورفل ثابت کر سکتی ہے اس کو آپ لے کے آئیں، اس کو فیل کرتے رہیں، اس پہ کانسنٹریٹ کریں، اس کے اوپر غور کرتے رہیں، ہر روز ایسا کریں اور بار بار ایسا کرتے رہیں تو آپ نیگیٹو تھاٹس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سیکرٹ کا سیکرٹ ہے، جو سب سے بڑی، جو آپ چابی کہہ لیں لا آف اٹریکشن میں، اس سے آپ فائدے اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے خوش رہنا۔ شارٹ کٹ ہے۔ ڈاکٹر جو وٹیلے اپنی کتاب دی اٹریکٹر فیکٹر میں بھی بتاتے ہیں کہ جو چیزوں کو اٹریکٹ کرنے کا سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہیپینس ہے۔ تو آپ کو خوش ہونا سیکھنا ہے۔ یہ سب سے تیز ذریعہ ہے۔ ایک تو یہ شارٹ کٹ ہے اور دوسرا یہ سب سے تیز طریقہ ہے۔ جو چیز بھی آپ چاہتے ہیں، چاہے دولت آپ چاہتے ہیں، منی چاہتے ہیں یا کوئی چیز بھی چاہتے ہیں اپنی لائف میں جس کو آپ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو خوش ہونا پڑے گا۔ جتنا زیادہ آپ خوش رہیں گے آپ ریسیو کرنے کی فریکوینسی پہ رہیں گے اور آپ اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر لیں گے۔ جوائے اور ہیپینس کی فیلنگز کو یونیورس کی طرف ریڈیٹ کرنے پر فوکس کریں۔ جوائے اور ہیپینس کے سگنل آپ کی طرف سے یونیورس کی طرف جاتے رہیں۔ جب آپ خوشی اور جوائے کے سگنل یونیورس کی طرف سینڈ کریں گے تو کیا ہوگا، وہ یونیورس سے آپ کی طرف بیک لے کے آئیں گے۔ وہ سگنل اپنے ساتھ وہ ساری چیزیں لے کے آپ کے ساتھ آئیں گے جو آپ کو زیادہ سے زیادہ جوائے اور ہیپینس دیتے ہیں، یعنی وہ چیزیں آپ کی طرف لے کے آئیں گے جو آپ کو چاہیے ہیں، کیونکہ آپ نے جوائے اور ہیپینس کے سگنل سینڈ کیے یونیورس کی طرف، تو یونیورس سے بیک آپ کو جوائے اور ہیپینس دینے والی چیزیں واپس ملیں گی، جس میں نہ صرف پیسے کی بہتات، پیسے کا بہت زیادہ ہونا شامل ہوگا، بلکہ ہر وہ چیز آپ کو ملے گی جس کی آپ کے دل میں خواہش ہے، جو آپ کی ڈیزائر ہے، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کو ملے گا۔ تو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ آپ کو خوش رہنا ہے اور اس کے رزلٹ آپ کو ہر صورت میں ملیں گے، بغیر اپنے اوپر اپلائی کیے آپ کسی چیز کو رد نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے دن میں آپ ایک ہفتہ 2 ہفتے تک مور دین 50% آپ جوائے اور خوشی والی، ہیپینس والی فریکوینسی پہ رہیں تو آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو کرنسی نوٹس دیے جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں اور آپ جا کے وہ چیزیں ساری خرید لائیں جو آپ کو نہیں چاہیے، تو آپ کس کو بلیم کریں گے؟ آپ خود ہی ذمہ وار ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے یونیورس کی، جو آپ شاپنگ کر رہے ہیں، جو آپ کی ڈیزائرز ہیں وہ آپ شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی تھاٹس، فیلنگز اور آپ کی امیجینیشن، آپ کے تصورات، وہ آپ کی طاقت ہے، وہ آپ کی پاور ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کرنسی نوٹس ہیں اور ان کو آپ یوز کر رہے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کو نہیں چاہیے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں، آپ انرجی دے رہے ہیں، آپ اپنی فیلنگز، اپنی تھنکنگ اور اپنی تصویریں مائنڈ کی یا امیجینیشن کو صرف اور صرف ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں جو آپ نہیں چاہیے۔ دیکھیں، آپ زیادہ وقت انہی چیزوں پہ گزارتے ہیں، انہی کو سوچنے میں جو آپ کو نہیں چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ چونکہ زیادہ وقت ان کو دے رہے ہیں، وہ آپ کی ڈومیننٹ تھاٹ ہوتی ہیں، تو وہ آپ کی لائف میں اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کی چوائس ہے۔ جیسے آپ کرنسی نوٹ سے اگر وہی چیزیں خرید لائیں جو آپ کو نہیں چاہیے تو قصور آپ کا ہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ فیلنگ، تھاٹس اور امیجینیشن کو زیادہ وقت انہی چیزوں پہ دیا کریں جو آپ کو نہیں چاہیے، تو وہی آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں، وہی آپ پرچیز کر رہے ہیں، وہی آپ شاپنگ کر رہے ہیں اور وہی آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ آپ کے اندر طاقت ہے ہر چیز کو چینج کرنے کی، کیونکہ آپ کے علاوہ آپ کی تھاٹس کو کوئی نہیں چوز کر رہا۔ آپ ہی ہو جو اپنی سوچوں پہ اختیار رکھتے ہو، اور آپ ہی ہو جو اپنی فیلنگز کو فیل کرتے ہو۔ کوئی دوسرا آپ کی فیلنگز کو فیل نہیں کرتا۔ تو آپ کی تھاٹس اور فیلنگز پاور رکھتی ہیں۔ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ان کو اپنی طاقت بنائیں یا اپنے خلاف استعمال ہونے دیں۔
جب آپ اپنی تھاٹس، فیلنگس اور اپنی ذہنی تصویروں کو، مائنڈ کی تصویروں کو، پکچرز کو، امیجنیشن کو اپنی ان چیزوں پر جو آپ کی ڈیزائرز ہیں ان پہ فوکس رکھیں گے، ان پہ ہی لگائے رکھیں گے، تو آپ کو وہ چیزیں اٹریکٹ ہوں گی اور آپ خوش بھی رہیں گے، آپ کو جوائے ملے گا۔ اور جوائے کلیئر کٹ اشارہ ہے کہ آپ اچھی وائبس جنریٹ کر رہے ہیں اور یونیورس کی طرف اچھے سگنل جا رہے ہیں، آپ ہائی فریکوینسی پہ ہیں۔ آپ کی سوچیں، آپ کی فیلنگز اور آپ کے بلیفز آپ کی زندگی کی مووی کو کریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی اگر ایک مووی کی طرح سمجھ لی جائے تو اس کو کریٹ کرنے میں 3 چیزوں کا ہاتھ ہے۔ تھاٹس جو ہمیں ایک دن میں 60 سے 70 ہزار تک آتی ہیں، فیلنگس جو ہم فیل کرتے ہیں، گڈ فیل کرتے ہیں یا بیڈ فیل کرتے ہیں۔ اگر ہم گڈ فیل کر رہے ہیں تو تھاٹس اچھی آ رہی ہیں، اگر ہم بیڈ فیل کر رہے ہیں تو نیگیٹیو تھاٹس ہیں۔ تھاٹس اور فیلنگس آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ بلیف کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی تھاٹ جو آپ کے مائنڈ میں پختہ ہو گئی ہوتی ہے، اس کو بلیف کہتے ہیں، جس پہ آپ کا مائنڈ پکا ہو گیا ہوتا ہے۔ جب آپ تھاٹس اور فیلنگس کو ساتھ چلاتے ہیں تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ بلیف بن جاتا ہے، تو ان پہ ہمارا مائنڈ جو پکا ہو جاتا ہے وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں، وہ بلیفز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دولت کے بارے میں اگر آپ کا منی یا ویلتھ کے بارے میں یہ بلیف بن جائے کہ دولت سے بندہ انسیکیور ہو جاتا ہے، دولت فساد کی جڑ ہے، اس طرح کے اگر آپ کے بلیفز بنے ہوئے ہیں پاسٹ پروگرامنگ کی وجہ سے، جیسے میں نے بتایا آپ نے خود پرسیو کر کے ان کو نتائج سے اخذ کیا ہے، خود نتائج نکال کے، یا پھر ادھر ادھر سے آپ سنتے رہے ہیں، تو ایسے بلیفز کی صورت میں، ایسے بلیفز کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ابنڈنس یا بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ ویلتھ اٹریکٹ کر سکیں۔ تو یہ بلیفز بلاکیج ہوتے ہیں اور ہماری لائف میں بہت ساری چیزوں کو یہ آنے نہیں دیتے۔ یہ جو آپ کی تھاٹس ہیں، فیلنگس ہیں اور بلیفس ہیں، یہ آپ کو نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں اور بڑی پاورفل قوتیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں، اور یہ تینوں یعنی تھاٹس، فیلنگس اور بلیفس مل کے آپ کی لائف مووی کو کریٹ کر رہی ہیں۔ آپ کی لائف جیسے چل رہی ہے وہ ان تینوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اپنی پاسٹ کی تھاٹس، فیلنگس اور بلیفس کو پر نظر ڈالیں تو آپ کی آج کی لائف انہی تھاٹس، انہی فیلنگس اور بلیفس کا رزلٹ ہے۔ یہ جو آپ کے اندر کی طاقتیں ہیں، یہ جو آپ کے اندر جو کچھ کریٹ کر رہی ہیں، وہ آپ کو باہر سکرین پہ نظر آ رہا ہے، آؤٹ سائڈ ورلڈ کی صورت میں، باہر کی دنیا میں جو آپ کو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو آپ کو واقعات اور افراد آپ کو مل رہے ہیں، وہ سکریننگ ہے، وہ سکرین پہ جیسے مووی آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اصل میں آپ کی ان تینوں طاقتوں کا جو آپ کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں ان کا رزلٹ ہے۔ آپ کی یہ تینوں چیزیں، آپ کی تھاٹس، آپ کی فیلنگس اور آپ کے بلیفس آپ کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں، آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو مستقل مزاجی سے اپنے آپ میں چینج لاتے رہنا ہوگا۔ جیسے میں ابھی آپ کو فار ایگزامپل ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں۔ آپ واک کرتے ہیں 5 منٹ کے لیے، اس 5 منٹ میں آپ نے تھاٹس پہ فوکس کرنا ہے، فیلنگس پہ، کہ آپ فرض کریں آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں حقدار ہوں کہ مجھے دنیا میں اس لائف میں اچھی چیزیں ملیں۔ بلیف بنانے کی کوشش کرتے جائیں۔ بلیف کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی تھاٹ جو آپ کے مائنڈ میں پختہ ہو گئی ہوتی ہے، اس کو بلیف کہتے ہیں، جس پہ آپ کا مائنڈ پکا ہو گیا ہوتا ہے۔ جب آپ تھاٹس اور فیلنگس کو ساتھ چلاتے ہیں تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ بلیف بن جاتا ہے، اور وہ جب آپ اپنی تھاٹس اور اپنی فیلنگس اور بلیفس کو چینج کر لیتے ہیں اپنی سرپرستی میں، اپنی ڈائریکشنز میں، اپنی ہدایات میں، تو آپ کی لائف چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے واک 5 منٹ کی شروع کی فرض کریں، اس میں آپ نے اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کیا کہ آئی ڈیزرو آل گڈ تھنگس ان لائف، میری زندگی میں بہت اچھی چیزیں آئیں، میں حق رکھتا ہوں اس بات کا، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ میری زندگی میں بہت اچھی چیزیں آئیں۔ اسی تھاٹ پہ آپ فوکس کرتے جائیں اور آپ فیل کرتے جائیں کہ
ऐसा ही होगा। इतना ज़्यादा फीलिंग को बढ़ाते जाएँ, इसी सोच पे जब आप फ़ोकस रखेंगे और फीलिंग को बढ़ाते जाएँगे, तो आपको ये रियल लगना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता ये आपका बिलीफ बन जाएगा। लेकिन आपको काफ़ी टाइम और लगातार इस पे मेहनत करना होगी। 5 मिनट की वॉक कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी वक़्फ़ा आपको मिले, आप 5 मिनट की वॉक करें और उसमें आप कोई भी अच्छी सी थॉट लेकर, जैसे मैंने आपको बताया कि आई डिज़र्व एवरी गुड थिंग इन लाइफ, कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि हर चीज़, हर अच्छी चीज़ मुझे मिले, तो आप उसके तहत उस फीलिंग को और उस थॉट को लेके चलें, तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस तरह आप कोई और थॉट भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, यानी अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स को चेंज करना शुरू कर देंगे, तो पास्ट प्रोग्रामिंग टूटती जाएगी, पास्ट प्रोग्रामिंग ख़त्म होती जाएगी, वीक होती जाएगी और नई प्रोग्रामिंग उसकी जगह पे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होती जाएगी और आपको अपनी लाइफ में इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स आप अपनी लाइफ में किसी भी डिज़ायर पे, किसी भी गोल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे इसमें कोई अपना लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना हो, रिलेशनशिप की बात हो या कोई और प्रॉब्लम हो, और इस प्रोसेस को एंजॉय करें। मैनिफेस्टेशन के बारे में परेशान ना हो। इस बात पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए कि ये क्यों नहीं मिल रहा, इतनी देर हो गई है। आप बस एंजॉय करें। जब आपको एक्सरसाइज करते हुए ऐसे लुत्फ़ आ रहा हो जैसे रियली आपके पास है, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। बाकी मैनिफेस्टेशन टाइम लेती है, बाज़ औक़ात जल्दी हो जाती है, बाज़ औक़ात टाइम लेती है, लेकिन मैनिफेस्टेशन हो जाती है, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़िंदगी में हमारे सामने मुख्तलिफ़ हालात, वाक़यात, अफ़राद और कई चीज़ें आती जाती रहती हैं, तो हमारा फ़ोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जो हम पसंद करते हैं, जो हमारे लिए लवेबल हैं। जब हम ऐसा बार बार करते रहेंगे, तो हमारा फ़ोकस शिफ्ट हो जाएगा, हमारी फीलिंग्स बेहतर हो जाएंगी। जब भी हमारे अंदर लव और जॉय की फीलिंग्स आएँ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उनको मिल्क करें, उनको बढ़ाते जाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएं। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पे फोकस रखेंगे जो आपको जॉय और लव देती है, उतना ज़्यादा जॉय और लव की फीलिंग्स आपके अंदर मल्टीप्लाई होके ज़्यादा से ज़्यादा होकर आएंगी और उसके नतीजे में यूनिवर्स हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भेजेगी जो हमारे लिए लवेबल हैं और जिनसे हम जॉय फील करते हैं, खुशी फील करते हैं। उसकी वजह ये है, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज, कि जिस पे हम फोकस रखते हैं, जिस पे हम ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, वो चीज़ बढ़ती जाती है। एक पूरी किताब जिसका नाम द पावर है, रॉन्डा बायरन की एक बेस्ट सेलर बुक है, उसका टॉपिक ही लव है कि किस तरीके से लव की फीलिंग्स हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाती हैं और मैग्नेट की तरह हमारे लिए उस तरह की मज़ीद चीज़ें अट्रैक्ट करके लाती हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से लव पर फोकस करते हैं, नफ़रत नहीं करते, उन चीज़ों के अच्छे पहलू पे तवज्जो देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए इस तरह के अच्छे से अच्छे पहलू ज़्यादा से ज़्यादा लेके आता है। अपने इर्द गिर्द से जिस तरह की भी चीज़ें हैं, आप उनमें से वो पहलू तलाश करें जो आपको अच्छे लगें। जब आप अंदर अपने मोहब्बत के जज्बात रखेंगे, नफ़रत को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ़ उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपको लवेबल लगती हैं, पसंद हैं, तो ऐसा लगना शुरू होगा आपको, ऐसा लगने लगेगा जैसे सारी यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ कर रही है। लव हमारी ज़िंदगी की पॉजिटिव फोर्स है। जब हम ज़िंदगी को लव का पॉजिटिव फोर्स देते हैं, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। किसी चीज़ को आप हेट करें या गैर जानबदार रहें या लव करें, ये आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप लव चूज़ करेंगे, आप चीज़ों से, आप जो कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उनमें से आप उन चीज़ों पे फोकस रखेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो उससे आपकी अच्छी फीलिंग्स बढ़ेंगी और जब आपकी अच्छी फीलिंग्स बढ़ेंगी, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे और आपकी
पसंद की चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये हकीकत है। गिव लव टू परफेक्ट हेल्थ। आप जिस तरह की जिस्मानी हालत, जिस्मानी सेहत चाहते हैं, उसे बड़े लव के साथ सोचें, उसे लव दें। फाइनेंशियल कंडीशंस, माली हालत जो आप चाहते हैं, गिव लव टू योर फाइनेंशियल कंडीशंस। जो जिस तरह के हालात आप चाहते हैं, गिव लव टू वट एवर यू वांट। पूरी मोहब्बत के जज्बात के साथ उन चीज़ों को अपने माइंड में लाएं और उन चीज़ों को चाहें, उन चीज़ों से लव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहना, हैप्पी और जॉय की कंडीशन में रहना हमारी नेचुरल स्टेट है। इस हालत में अगर हम रहें तो हम ठीक रहते हैं, क्योंकि ये हमारी फितरी हालत है, नेचुरल स्टेट है। हम इसे जानते हैं, क्योंकि जब हम नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं, जब हमारी नेचुरल स्टेट ये जॉय और हैप्पीनेस नहीं होती, हम नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आती है। जैसे कह लें कि हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, या लोगों से हसद करना शुरू कर देते हैं, गुस्से में रहते हैं, या फिर किसी बीमारी के वहम में पड़ जाते हैं। 2 माह 3 माह अगर हमारी ऐसी ही कंडीशन रहे, तो ऐसी सूरत हाल में हमारी नेचुरल स्टेट 3 माह 2 माह जब डिस्टर्ब रहती है, तो हम वी फील टेरिबल, तो हमें कोई ना कोई बीमारी आ लेती है, हम सेहतमंद नहीं रह सकते। हम खुश रहना चाहते हैं, हमारा माइंड और बॉडी उसी सूरत में दुरुस्त काम करेगी जब हम खुश रहेंगे, क्योंकि वो हमारी नेचुरल स्टेट है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है रियलाइज़ करना कि हैप्पीनेस हमारे इख्तियार में है, चॉइस है। हम खुद अपनी मर्ज़ी से खुश हो सकते हैं। खुशी ऐसी फीलिंग्स है जो हमारे इनसाइड से, हमारे अंदर से जनरेट होती हैं। जैसे अगर हम अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी में मौजूद जो ब्लेसिंग्स हैं उन पे तवज्जो रखें, खुशगवार सोचें, आने वाले अच्छे मुस्तकबिल को एक्सपेक्ट करें, पॉजिटिव थिंक करें, मेडिटेशन करें। ये सारी चीज़ें करने से हैप्पीनेस चॉइस बन जाती है। नॉर्मन कज़न्स एक इंसान था जिसको डॉक्टरों ने कहा कि इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। नॉर्मन ने फैसला किया कि वो अपने आप को ठीक करेगा। उसने किया क्या कि 3 महीने मुसलसल सिर्फ फनी प्रोग्राम, फनी मूवीज, फनी चीज़ें देखता और लाफ, मुस्कुराता, हंसता, कह के लगाता। उन 3 महीनों में, जिन 3 महीनों में ये वो फनी चीज़ें देखता रहा, खुश होता रहा, खुशी को भरता रहा अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, खुश होता रहा। इन 3 महीनों में उसके जिस्म से बीमारी ख़त्म हो गई। जब वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता था, कह के लगाता, तो उसके अंदर नेगेटिविटी, जो टेंशन उसकी बॉडी या माइंड पकड़े हुए था, वो उससे उसको निजात मिल गई, वो रिलीज हुआ। अब अंदाज़ा लगाएं, जो लोग सारा दिन ऐसी न्यूज़ देखते हैं जिनमें ऐसी बातें चलती हैं जो आपको गमनाक करती हैं, जो आपको जॉय और खुशी से दूर करती हैं, जिनसे आप कुढ़ते रहते हैं, या वो ख़वातीनो हज़रात जो रोने धोने वाले ड्रामास देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो देखेंगे तो डेफिनेटली उनकी तबीयत पे, उनके माइंड और जिस्म पे उन रोने धोने वाले सीन्स का, वायलेंट किस्म के एक्शंस और सीन्स का ज़रूर असर होता है। तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि जितना खुश करने वाली चीज़ें आपको जो जॉय और हैप्पीनेस देती हैं, जितना उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी और माइंड पे, उतना ही इसका रिवर्स भी होता है। यानी जो चीज़ें आपको परेशान रखती हैं, जिन चीज़ों को देख के आप टेंशन में चले जाते हैं, वरी हो जाते हैं, वो चीज़ें आपकी बॉडी और माइंड पे उसी तरह का उल्ट असर छोड़ते हैं और आप बीमारी की तरफ भी जा सकते हैं। एक दफ़ा आपने आस्क करना है, मांगना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला स्टेप है। जो कुछ आप चाहते हैं, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है,
اس کے بارے میں اپنے مائنڈ میں واضح پکچر لے کے آئیں کہ یہ چیز آپ کو چاہیے ہے، یا یہ چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ چیز آپ بننا چاہتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ ہے بلیو یو ہیو ریسیوڈ۔ اب ظاہر ہے جتنی آپ کے مائنڈ میں نیگیٹو پروگرامنگ ہے، جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اچیو نہیں کر سکتا، تو اٹ مینس کہ نیگیٹو پروگرامنگ بہت زیادہ ہے۔ تو جب آپ بار بار اپنے آپ کو اس بلیو کے مقام پہ لے کے جائیں گے، اس یقین کے مقام پہ لے کے جائیں گے کہ آپ کو ریئل لگے کہ آپ وہ چیز آپ ایسے جیسے حاصل کر چکے ہیں، بلیو کرتے کرتے پریکٹس کے ساتھ بار بار، تو آپ ایسے لگے گا آپ کو جیسے وہ چیز آپ حاصل کر چکے ہیں۔ اب آپ نے تیسرے سٹیپ پہ جانا ہے، ریسیو کے سٹیپ پہ۔ تو ریسیو کے سٹیپ پہ پورا عمل کرنے کے لیے جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے فیل گڈ کرنا ہے۔ تو ریسیونگ کے سٹیپ کی فریکوینسی پر، ریسیونگ کی جو فریکوینسی ہے وہ صرف اور صرف فیل گڈ کرنا ہے۔ اگر آپ فیل گڈ نہیں کرتے تو آپ وہ چیز ریسیو نہیں کر سکتے۔ جب آپ گڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہائی فریکوینسی پہ ہوتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کے لیے وہ بہترین سٹیج ہے۔ جتنا زیادہ آپ ہائی فریکوینسی پہ رہتے ہیں، آپ نہ صرف اپنی ریکوائرڈ ڈیزائر کو حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ اور بھی جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ کی لائف میں اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ فریکوینسی ہے جس کے ذریعے جو چیزیں آپ اچھی سمجھتے ہیں، آل گڈ تھنگس جو ہیں وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن پرسسٹنس کے ساتھ لگاتار آپ کو زیادہ وقت، more than 50% اس فریکوینسی پہ گزارنا ہے، اور اس سے جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو ملتی جائے گی۔ ضرور گڈ فیلنگ فریکوینسی پہ جائیں اور اپنی مطلوبہ چیز، اپنی ریکوائرڈ چیز جو آپ کو چاہیے ہے، جو آپ کے لیے اچھی چیزیں ہیں، ان کو ریسیو کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے مانگنا ہے، آپ نے آس کرنا ہے، اس کے بعد بلیو کا آپ کو اس قدر یقین ہو کہ یہ چیز مجھے ملے گی، اس قدر یقین ہو جیسے آپ یہ کہیں کہ یہ مجھے مل چکی ہے۔ جیسے جیسے آپ اس پہ وقت گزاریں گے، بلیو کی مقدار بڑھتی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔